जो भक्त शनिवार के दिन श्रद्धा और भक्ति से शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख, बाधाएं और दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि कर्म के अनुसार न्याय देने वाले देवता हैं। वे बुरे कर्मों का दंड और अच्छे कर्मों का वरदान दोनों न्यायपूर्वक देते हैं। आज हम सुनेंगे राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की परीक्षा की महान कथा। यह कथा न केवल भक्ति से भरी है, बल्कि यह हमें कर्म, सत्य और धैर्य का सबसे बड़ा संदेश देती है। आज हम सुनेंगे राजा हरिश्चंद्र और शनिदेव की परीक्षा की महान कथा। यह कथा न केवल भक्ति से भरी है, बल्कि यह हमें कर्म, सत्य और धैर्य का सबसे बड़ा संदेश देती है। कथा का आरंभ धर्मप्रिय राजा हरिश्चंद्र प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे त्रेता युग के महान सम्राटों में से एक थे। उनका राज्य संपन्न था, जनता सुखी थी और हरिश्चंद्र स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले आदर्श राजा थे। राजा हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला था। वे कहते थे, धर्म ही मेरा धन है और सत्य ही मेरा जीवन। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी। उनकी पत्नी का नाम था महारानी शैव्या, तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व। तीनों ही अत्यंत सरल, विनम्र और ईश्वर भक्त थे। देवताओं की सभा में चर्चा। एक दिन देवलोक में सभी ग्रह देवताओं की सभा हुई। सूर्यदेव, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी उपस्थित थे। वहां विषय उठा, धरती पर कौन सा मनुष्य सबसे धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय है। सभी ने एक स्वर में कहा, राजा हरिश्चंद्र ही सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए। वे बोले, राजा हरिश्चंद्र सत्यप्रिय है, इसमें संदेह नहीं, परंतु क्या वे मेरे प्रभाव से भी विचलित नहीं होंगे? क्या वे शनि की 7.5 की परीक्षा सह पाएंगे? सूर्यदेव ने कहा, हरिश्चंद्र तो तुम्हारे भी पुत्र तुल्य है। हे शनैश्चर, उन्हें क्यों कष्ट देना चाहते हो? शनिदेव बोले, मैं उन्हें कष्ट नहीं दूंगा, केवल परीक्षा लूंगा। यदि वे वास्तव में धर्म के मार्ग पर स्थिर रहेंगे तो मैं उन्हें अपना परम भक्त मान लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हे शनिदेव, तुम जाओ, परंतु याद रखना, सत्य पर चलने वाले की परीक्षा कठिन होती है, पर अंत में विजय उसी की होती है। शनि दशा का आरंभ समय बीता और एक दिन राजा हरिश्चंद्र के जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई। पहले तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उनके राज्य में अनिष्ट घटनाएं होने लगी। एक दिन राजमहल में अचानक आग लग गई। कुछ ही समय में महल भस्म हो गया। राजा ने कहा, यह सब ईश्वर की इच्छा है, जो हुआ सो ठीक हुआ। फिर अकाल पड़ा, वर्षा बंद हो गई, फसलें सूख गई, जनता परेशान हो गई। राजा ने अपने सारे धन का उपयोग जनता के लिए कर दिया। धीरे धीरे उनका सारा खजाना खाली हो गया। तब भी राजा बोले, धर्म की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, धन तो फिर आ जाएगा। वनवास और दरिद्रता। कुछ समय बाद राजमहल से निकलकर हरिश्चंद्र और शैव्या अपने पुत्र के साथ वन की ओर चल पड़े। उनके पास अब न वस्त्र थे, न आभूषण, केवल भक्ति और सत्य उनका सहारा था। जंगल में एक दिन उन्होंने एक ऋषि को देखा। वह कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे, जो ऋषि का रूप धारण किए थे। ऋषि ने कहा, राजन, क्या तुम सचमुच सत्य के इतने अनुयायी हो? राजा ने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं सत्य को ही परम धर्म मानता हूं। ऋषि शनिदेव बोले, तो क्या तुम अपने राज्य, अपनी पत्नी और पुत्र को भी त्याग सकते हो, यदि धर्म ऐसा कहे? राजा ने कहा, धर्म कहे तो मैं अपना सर्वस्व त्याग सकता हूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं। आज से तुम्हें राजपाट त्यागना होगा और साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीना होगा। राजा ने बिना विलंब किए अपना मुकुट उतारा, राज्य अपने मंत्रियों को सौंपा और वन की ओर प्रस्थान किया। श्मशान में जीवन समय बीता। भूख और दरिद्रता ने उन्हें घेर लिया। तब वे बनारस पहुंचे, जहां उन्होंने श्मशान भूमि में कार्य करने का निश्चय किया। वहां का प्रमुख व्यक्ति राजा को देखकर बोला, ये तो बड़े तेजस्वी लगते हैं, पर यहां काम मिलेगा तो बस श्मशान की राख से। राजा ने कहा, काम कोई छोटा नहीं होता, मैं अपनी ईमानदारी से जो भी करूंगा वही मेरा धर्म है। इस प्रकार सत्य का राजा अब श्मशान में काम करने लगा। वह लोगों के मृत शरीरों के दाह संस्कार में सहायता करता, राख साफ करता और उसी से अपना गुजारा करता।
रानी शैव्या पास ही नगर में वस्त्र बुनने का कार्य करती थी और पुत्र रोहिताश्व लकड़ियां बटोरता था। अत्यंत कठिन परीक्षा एक दिन शनिदेव ने फिर सोचा, अब इसकी परीक्षा और कठोर लेनी होगी। राजा के पुत्र को सर्पदंश हो गया और वह मर गया। रानी विलाप करने लगी, पर राजा ने शांत स्वर में कहा, मत रो, यह भी ईश्वर की इच्छा है। जो जन्मा है उसे मृत्यु अवश्य है। रानी बोली, क्या आप सच में इतने कठोर हैं कि अपने पुत्र की मृत्यु पर भी नहीं रोएंगे? राजा ने कहा, मैं नहीं रो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो हुआ वह शनिदेव की लीला है। सत्य की परीक्षा। अब राजा अपने ही पुत्र के शव को श्मशान ले गए। श्मशान के द्वार पर वही प्रहरी खड़ा था जिसके अधीन वे कार्य करते थे। प्रहरी बोला, राजा हरिश्चंद्र, श्मशान भूमि में दाह संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। राजा ने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है। प्रहरी बोला, फिर नियम के अनुसार तुम अपनी पत्नी को गिरवी रखो या स्वयं को दास बनाओ। राजा ने बिना झिझक कहा, ठीक है, मैं स्वयं को दास के रूप में समर्पित करता हूं। इस प्रकार सत्य का राजा एक दास बन गया, परंतु उसके मुख से एक भी बार शिकायत का शब्द नहीं निकला। शनिदेव का प्रकट होना अब 7.5 के 7 वर्ष पूरे हो चुके थे। शनिदेव स्वयं अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उनका शरीर नीलवर्ण का था, आंखों में न्याय का तेज था और स्वर गंभीर। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें देखा और चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आप ही शनिदेव है। शनिदेव बोले, हाँ राजन, मैं ही हूं। मैंने तुम्हें अत्यंत कठोर परीक्षा में डाला, पर तुमने सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं। यह कहते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। मृत पुत्र जीवित हो उठा। राजमहल पुनः प्रकट हो गया। राजा और रानी ने अपने पुराने वस्त्र और तेज प्राप्त कर लिया। देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, राजन, तुमने शनिदेव की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। कथा का फल। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया, जो भी शनिवार के दिन श्रद्धा से यह कथा सुनेगा, उसके जीवन के सारे संकट, कर्ज, दरिद्रता और रोग समाप्त हो जाएंगे। उसके परिवार में सुख शांति का वास होगा और उसके कर्मों के अनुसार उसे न्यायपूर्ण फल मिलेगा। फिर शनिदेव आकाश मार्ग से अंतर्धान हो गए। पिछली कथा से आगे। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए स्वयं को दास बना दिया, तब भी उनके हृदय में कोई क्रोध, द्वेष या शिकायत नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू तो बहते थे, पर उनके होंठों पर एक ही वचन रहता, सत्य ही ईश्वर है। रात के सन्नाटे में जब श्मशान की चिताएं जल रही थी, राजा हरिश्चंद्र राख में बैठे भगवान का नाम जपते थे। पीपल के नीचे उनका आश्रय था। कभी ठंडी हवाएं आती, कभी वर्षा की बूंदें गिरती, पर उनका ध्यान अडिग था। हे प्रभु, जो कुछ हो रहा है वह आपके न्याय का परिणाम है। उनकी पत्नी शैव्या भी अत्यंत धैर्यशालिनी थी। वह कहती, स्वामी, जब तक आप सत्य के मार्ग पर है, यह गरीबी भी हमें गौरव लगती है। ऐसे दंपति को देखकर स्वयं देवगण आश्चर्यचकित थे। वंडरफुल। स्वर्गलोक में चर्चा। इधर स्वर्गलोक में देवताओं की सभा में यह चर्चा चल रही थी। शनिदेव ने हरिश्चंद्र पर कैसी कठोर परीक्षा डाल दी है। इंद्रदेव बोले, कोई मनुष्य इतना धैर्य नहीं रख सकता। हरिश्चंद्र सच में सत्य के साक्षात रूप है। बृहस्पति देव ने कहा, शनिदेव के प्रभाव से देवता भी कांप उठते हैं, पर हरिश्चंद्र तो अपने कर्म और भक्ति से अड़िग है। देवताओं की चर्चा सुनकर स्वयं शनिदेव चिंतन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, क्या मैंने वास्तव में इस भक्त को अत्यधिक कष्ट दिया? पर परीक्षा का नियम यही है, जब तक सीमाएं न टूटे, सत्य का मूल्य नहीं समझा जा सकता। एक और परीक्षा। एक दिन श्मशान में एक मृतक लाया गया। वह कोई और नहीं बल्कि एक ऋषि का पुत्र था। जब हरिश्चंद्र ने देखा तो वे दाह संस्कार की तैयारी करने लगे, परंतु उसी समय नगर के कुछ लोग आए और बोले, राजन, यह ब्राह्मण कुल का पुत्र है, इसका दाह संस्कार तुम नहीं कर सकते। राजा ने कहा, श्मशान सबका समान है, मृत्यु के पश्चात कोई ऊंचा नीच नहीं। लोगों ने उनका विरोध किया। राजा अकेले रह गए। फिर भी उन्होंने शांति से कार्य पूरा किया और भगवान का नाम लिया। रात में स्वप्न में एक तेजस्वी देव प्रकट हुए। वह स्वयं शनिदेव थे। उन्होंने कहा, राजन, अब मैं अंतिम परीक्षा लूंगा। यदि तुम इसमें भी अड़िग रहे
तो मैं तुम्हें अपना परम भक्त मानूंगा। अंतिम परीक्षा, सत्य का वचन। अगले दिन नगर में एक दुष्ट व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया। राजा हरिश्चंद्र ने मेरे धन पर अधिकार किया है। नगर के लोग उसी श्मशान के दास को लेकर न्यायालय पहुंचे। न्यायाधीश ने पूछा, क्या तुम सचमुच राजा हरिश्चंद्र हो? राजा ने शांत स्वर में कहा, हां, मैं वही हूं, परंतु मैंने कभी अन्याय नहीं किया। झूठे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, पर राजा ने कहा, मैं असत्य बोलकर अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। चाहे मुझे दंड मिल जाए, मैं सत्य नहीं त्यागूंगा। न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया और कहा, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाए। राजा ने सिर झुकाया, बोले, मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि सत्य अमर है। शनिदेव का प्रकट होना विस्तृत रूप में। ज्यों ही तलवार राजा के गले तक पहुंची, आकाश से बिजली सी चमकी, धरती कांप उठी, आकाश में नील प्रकाश फैला और एक गंभीर आवाज गूंजी, थमो, अन्याय मत करो। सभी लोग ऊपर देखने लगे। आकाश में नील वस्त्रधारी, गंभीर नेत्रों वाले शनिदेव प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी, हाथ में दंड और कमंडल था और उनके वाहन कौवा के पंख फैले हुए थे। शनिदेव बोले, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हुई। 7 वर्षों तक मैंने तुम्हें हर प्रकार से परखा, धन से, पुत्र से, राज्य से, सम्मान से और जीवन से भी, पर तुम अडिग रहे, अजल रहे। आज से तुम मेरे परम भक्त हो। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, यदि यह सब आपकी परीक्षा थी तो मैं धन्य हूं। मैंने जाना कि कर्म के बिना कोई ईश्वर प्राप्त नहीं होता। आकाशवाणी और पुनः प्राप्ति। फिर शनिदेव ने वरदान दिया, राजन, आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होते हैं। तुम्हारा राज्य, परिवार और सम्मान पुनः लौटेगा। इतना कहते ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई, संगीत गूंज उठा। राजमहल, सैनिक और नागरिक पुनः प्रकट हो गए। राजा का पुत्र रोहिताश्व जीवित हो उठा। रानी शैव्या मुस्कुराने लगी। शनिदेव का दार्शनिक उपदेश। शनिदेव ने उस समय राजा और सब उपस्थित लोगों को एक गूढ़ उपदेश दिया। हे मानवों, समझो, मैं क्रोध नहीं करता, केवल कर्म के अनुसार फल देता हूं। मेरी दृष्टि का अर्थ है कर्म का दर्पण। जो जैसा करता है वैसा पाता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म और सत्य पर स्थिर रहे तो मेरी दृष्टि भी उसके लिए वरदान बन जाती है। जो अधर्म करता है, दूसरों को दुख देता है, मैं उसे केवल उसके कर्मों का फल दिखाता हूं ताकि वह सुधर सके। फिर वे बोले, मनुष्य जब कष्ट में होता है तो सोचता है कि ग्रह उसका अनिष्ट कर रहे हैं, परंतु वह भूल जाता है कि ग्रह केवल कर्म के दूत हैं, दंड देने वाले नहीं। जो अपना आचरण सुधार ले, उसे किसी ग्रह का भय नहीं रहता। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि शनि की 7.5 दरअसल आत्मा की परीक्षा है। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, और जो यह कथा सुनता है वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। शनिदेव की कृपा के संकेत। शनिदेव ने कहा, जिस घर में हर शनिवार दीपक जलाया जाता है, जहां काले तिल, तेल और पीपल की पूजा होती है, वहां मेरा प्रकोप नहीं, मेरी कृपा निवास करती है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण रहता है, गरीबों की सहायता करता है और कर्म से नहीं डरता, मैं उसका सहायक बनता हूं। उन्होंने एक गहरा वचन कहा, मेरी दृष्टि आग नहीं, दर्पण है। जो अपने भीतर की सच्चाई देख लेता है, वह मुझसे कभी नहीं डरता। ब्रह्मांड में संदेश। शनिदेव के वचनों से सारा आकाश गूंज उठा। देवता, ऋषि और मानव सब प्रणाम करने लगे। वायु में शांति छा गई। सूर्य का तेज और अधिक दीप्तिमान हो गया और धरती पर वर्षा बरसी। हरिश्चंद्र का राज्य फिर से समृद्ध हुआ। उनके नाम से सतयुग का प्रारंभ हुआ। प्रजा ने कहा, यह राजा नहीं, स्वयं धर्म है जो मनुष्य रूप में आए थे। राजा हरिश्चंद्र ने आगे कई वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने प्रजा में धर्म, दया और न्याय की स्थापना की। वे रोज शनिदेव की आरती करते और कहते, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा न होती तो मैं यह सब कभी न समझ पाता। आपकी दृष्टि ने मुझे सत्य का बोध कराया। शनिदेव की कृपा का विस्तार कहते हैं कि उसी समय शनिदेव ने वरदान दिया, आज से जो भी व्यक्ति शनिवार को स्नान कर काले तिल, तेल और दीप से मेरी आराधना करेगा और यह कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन के सारे संकट मिट जाएंगे। उसके घर में धन, सुख और स्वास्थ्य का वास रहेगा। वह मेरे प्रकोप से सदैव सुरक्षित रहेगा। और जो व्यक्ति दूसरों का हक नहीं मारता, जो सच्चे दिल से काम करता है, वह मेरे ही समान तेजस्वी बन जाता है।
कथा का फल, फलश्रुति। जो भक्त इस कथा को शनिवार के दिन श्रवण करता है या अपने परिवार में इसे सुनाता है, उसे निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। 1. शनि दोष शांति। 7.5 ढैया या महादशा के दुष्प्रभाव नष्ट होते हैं। 2. धन और स्थिरता, घर में लक्ष्मी का वास होता है। 3. रोग निवारण, दीर्घ रोगों से मुक्ति मिलती है। 4. मानसिक शांति, क्रोध और भय समाप्त होता है। 5. कर्म सुधार, व्यक्ति के कर्मों में सुधार आता है और सफलता बढ़ती है। 6. पारिवारिक सुख, पति पत्नी और संतान में प्रेम बना रहता है। 7. आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा में शांति और ईश्वर की भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। एंड उपसंहार इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की राह कभी आसान नहीं होती, पर जो व्यक्ति सच्चा, धर्मनिष्ठ और धैर्यवान होता है, उसके लिए स्वयं शनिदेव भी कृपा बन जाते हैं। शनिदेव कोई भयभीत करने वाले देवता नहीं, वे तो न्याय के स्वामी हैं। वे अंधकार में छिपे प्रकाश हैं, जो हमें हमारे कर्मों का सच्चा अर्थ दिखाते हैं। उमार ओम शन शनैश्चराय नमः। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन नमामि शनैश्चरम। हे शनिदेव, आपकी न्याय की दृष्टि सदा हमारे ऊपर बनी रहे। हम सदैव धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें। जय श्री शनिदेव महाराज, जय सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र नमः। शनिदेव, यह नाम सुनते ही कई लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। कई लोग उन्हें दंडदाता कहते हैं तो कोई कष्ट देने वाला ग्रह मानता है, परंतु सच्चाई यह नहीं है। शनिदेव किसी को अकारण दुख नहीं देते, वे केवल कर्म का दर्पण है। जो जैसा करता है, शनिदेव उसे वैसा ही फल दिखाते हैं। वे न किसी के शत्रु है, न किसी के मित्र, वे तो न्याय का प्रतीक है। उनकी दृष्टि कठोर लग सकती है, पर वास्तव में वह आत्मा को जागृत करने वाली दृष्टि है। शनि का न्याय, भय नहीं, सुधार की राह। शनिदेव का सबसे बड़ा गुण है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। वे किसी को उसके जन्म, कुल या धन से नहीं परखते, बल्कि केवल कर्म से परखते हैं। यदि राजा भी अधर्म करे तो वे उसे दंड देते हैं, और यदि गरीब सच्चाई पर टिका रहे तो उसे ऊंचा उठाते हैं। शनिदेव की दृष्टि में समानता सर्वोच्च नियम है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्म को सत्य के साथ करना। जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनता है, जो झूठ, अहंकार या अन्याय से जीवन जीता है, उसे शनिदेव अपने प्रभाव से झुका देते हैं। पर जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रम करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, शनिदेव उसे अपने आश्रय में ले लेते हैं। 7.5 और ढैया का असली अर्थ, लोग कहते हैं शनि की 7.5 लगी है, सब बिगड़ गया, पर दरअसल यह समय विनाश नहीं, परिवर्तन का समय होता है। जब शनि की दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो वह व्यक्ति अपने जीवन के हर झूठ, हर दिखावे से सामना करता है। जो भीतर सच्चा नहीं है वो टूट जाता है, पर जो भीतर सच्चा है वह और चमकने लगता है। 7.5 का अर्थ है आत्मा की सफाई। यह अवधि मनुष्य को उसके कर्मों का साक्षात्कार कराती है। कष्ट इसलिए आते हैं ताकि हम भीतर से मजबूत बने, अहंकार मिटे और भक्ति का भाव जागे। जैसे लोहे को आग में डालकर ही तलवार बनती है, वैसे ही शनि की दृष्टि में तपकर आत्मा दिव्य बनती है। शनिदेव की कृपा कैसी होती है? शनिदेव की कृपा धीमी होती है पर स्थायी होती है। वे अचानक वरदान नहीं देते, वे मनुष्य को उसकी मेहनत, धैर्य और सच्चाई से परखते रहे। जब वे प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को ऐसा स्थिर जीवन देते हैं जो कभी डगमग नहीं होता। उनकी कृपा से मनुष्य में संयम, अनुशासन और आत्मबल आता है। शनिदेव की कृपा का संकेत ये नहीं कि अचानक धन मिल गया, बल्कि यह है कि मन स्थिर हो गया। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, जो कर्म कर रहा है बिना फल की चिंता के, समझो शनि की कृपा उस पर बरस रही है। शनि का दर्शन जीवन के दर्पण की तरह शनिदेव हमें यह नहीं सिखाते कि डरना चाहिए, बल्कि ये सिखाते हैं कि हर कर्म का परिणाम एक दिन लौटकर आता है। वे कहते हैं जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। अगर तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो, सत्य और मेहनत से काम करते हो,
तो जब तुम्हारे जीवन में शनि का समय आएगा तब वह परीक्षा नहीं पुरस्कार बन जाएगा। पर यदि तुम दूसरों का हक मारते हो, धोखा, अहंकार या आलस्य करते हो, तो वही शनि का समय जागृति का कठोर रूप बन जाता है। इसलिए कहा गया है, शनि डराने नहीं जगाने आते हैं। शनिदेव और भक्ति शनिदेव केवल कर्मों का हिसाब नहीं रखते, वे भक्ति को भी पहचानते हैं। जो सच्चे मन से उनका नाम लेता है, जो दूसरों की सहायता करता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर रखता है, उसकी रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। कहा गया है, जो शनिदेव को प्रेम से पुकारता है उसके घर से दरिद्रता, दुख और भय दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाना, काले तिल या सरसों का तेल अर्पित करना, यह सब केवल अनुष्ठान नहीं है बल्कि कर्म का स्मरण है। ये हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर के सामने सब समान है। शनि और जीवन का विज्ञान। शनि ग्रह का प्रभाव धीमा और गहरा होता है। ज्योतिष कहता है कि यह ग्रह कर्म, समय और अनुशासन का प्रतीक है। जहां अन्य ग्रह परिणाम जल्दी देते हैं, वहां शनि धीरे धीरे व्यक्ति को जीवन की गहराई समझाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि मजबूत है तो वह व्यक्ति मेहनती, स्थिर और न्यायप्रिय बनता है, और यदि कमजोर है तो जीवन में देरी, भ्रम और आलस्य आता है। परंतु उसका उद्देश्य सजा नहीं, सीख और सुधार है। शनि हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वह हर परीक्षा पार कर सकता है। शनि देव के साथ हनुमान जी का विशेष संबंध। शनि देव और हनुमान जी के बीच एक अद्भुत संबंध है। जब रावण ने शनि देव को बंदी बना लिया था तो भगवान हनुमान ने उन्हें मुक्त किया। तब शनि देव ने कहा, जो तुम्हारी पूजा करेगा उस पर मेरा कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम होती है, क्योंकि शनि का दंड वहां नहीं जाता जहां हनुमान का नाम लिया जाता है। शनि देव से जुड़ी गलतफहमियां। अक्सर लोग शनि देव को क्रूर या प्रतिशोधी मानते हैं, पर यह अज्ञान है। वास्तव में शनि देव सबसे दयालु ग्रह है, क्योंकि वे हमें हमारे कर्मों से मुक्त करने का अवसर देते हैं। जब जीवन में कठिनाई आती है तो वह हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। शनि देव का दंड दरअसल सुधार का औषधि है। जैसे चिकित्सक दर्द देकर घाव साफ करता है, वैसे ही शनि देव दुख देकर पाप धो देते हैं। शनिदेव के संदेश। शनिदेव का संदेश स्पष्ट है। 1. सत्य बोलो पर किसी को चोट मत पहुंचाओ। 2. मेहनत करो पर फल का घमंड मत रखो। 3. दूसरों की सेवा करो पर दिखावे के लिए नहीं। 4. दुश्मन से भी न्याय करो, अन्याय नहीं। 5. और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म से मत भागो। शनिदेव कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म से बनता है और मैं सिर्फ उसका रक्षक हूं। और शनि की कृपा के संकेत। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ संकेत दिखने लगे, जैसे अचानक मन शांत होना, दुनिया के दिखावे से मोह कम होना, मेहनत का महत्व समझ में आना और सत्य का आकर्षण बढ़ना, तो जान लो कि शनि की कृपा शुरू हो चुकी है। उनकी कृपा दिखावे में नहीं, मन की स्थिरता में होती है। निष्कर्ष, शनि का असली स्वरूप। शनिदेव ना अंधकार है ना भय है, वे सत्य का दर्पण है। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन में क्या सुधारना है। उनका प्रेम कठोर है और सच्चा है। वे हमें गिराने नहीं बल्कि जगाने आते हैं। उनकी दृष्टि हमें भीतर से नया बनाती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसके लिए शनि की 7.5 नहीं 1.5 सौभाग्य बन जाती है। अंतिम प्रार्थना। ओम शम शनैश्चराय नमः। हे प्रभु शनिदेव, आपकी दृष्टि में हमारा कर्म शुद्ध हो, हमारे मन में सच्चाई और सेवा का भाव रहे और आपकी कृपा से जीवन में संतुलन बना रहे। जय श्री शनिदेव महाराज, न्याय के दाता, कर्म फल के विधाता और भक्ति के रक्षक।